हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कछौछवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। सच तो ये है यही सब कुछ है कि कुछ भी ना रहे। कहाँ कुछ भी ना रहे, मिसरे सानिया में बताऊंगा। सच तो ये है यही सब कुछ है कि कुछ भी ना रहे, तलबो तालिबो मतलूब में वहदत के सिवा। तलबो तालिबो मतलूब में वहदत के सिवा। और साथ सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। और साथ सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। हश्र में कुछ काम ना आया उनकी रहमत के सिवा। हश्र में कुछ काम ना आया उनकी रहमत के सिवा। और मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सय्यद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। इरशाद रब्बानी होता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप भी बोलिए अल्लाह के रसूल, जोर से बोलो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दो बातें हमारे समाज में बहुत मशहूर हैं। दो जुमले बहुत बड़े फैसले करते हैं। एक थे, दूसरे हैं। थे हम किसे बोलते हैं जो मौजूद ना हो। थे उसे कहते हैं जो बाहयात ना हो। थे उसे कहते हैं जो हमारी महफिल में ना हो। थे उसे कहते हैं जो हमारी बज़्म से चला गया हो। और हैं उसे बोलते हैं जो मौजूद हो। हैं उसे बोलते हैं जो बाहयात हो। हैं उसे बोलते हैं जो जिंदा हो। कुरान ने फैसला कर दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और जब हैं तो जिंदा हैं तो मौजूद हैं तो बाहयात हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं, जो रसूल कल गुंबदे खजरा में जिंदा था, वही रसूल जो रसूल कल मक्का में जिंदा था, वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। तभी तो हम कहते हैं मिट्टी तो सभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो जर्रे जो गुंबदे खजरा में हैं वो जन्नत से बढ़कर हैं। और जो जर्रे रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं, टच हो गए हैं, वो अर्शे इलाही से अफजल हैं। तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो, उसकी जाते पाक का क्या आलम होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और उनके साथी कौन है? सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली, हजरत साद, सईद, तलहा, जुबैर, अम्मार, अबूजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबसी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा। उनके साथी दुश्मनों पर, अल्लाह रसूल को झुटलाने वालों पर, काफिरों पर सख्त हैं और आपस में रहम दिल हैं। जोर से बोलो, आपस में। तो सहाबा का तरीका क्या थे? दुश्मनों पर सख्त, आपस में रहम दिल। हम लोगों ने पलटी मार दी, दुश्मनों पर रहम दिल हो गए, आपस में सख्त हो गए। यह सहाबा का तरीका नहीं है। सहाबा का तरीका वो है
कि वो दुश्मनों पर सख्त थे और आपस में रहम दिल। उन्हीं सहाबा में से अफजलुल बशर बादल अंबिया, अव्वल सहाबी, अव्वल मुसलमान, अव्वल खलीफा सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका नाम मालूम है क्या है? इसीलिए तकरीरें सुनने जाया करो, बड़े फायदे होते हैं और गौर से सुना करो। खलीफा अव्वल का नाम अब्दुल्ला है और उनकी कुन्नियत अबू बकर है और लक़ब सिद्दीक और अतीक है। बाप का नाम उस्मान है, कुन्नियत अबू कहाफा है। मां का नाम सलमा है, कुन्नियत उम्मुल खैर है। वाकया फील के 2.5 साल बाद शहर मक्का में पैदा हुए और सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7वीं पुश्त पर जा मिलता है। ऐसी फजीलत अल्लाह ने दी, खुद सहाबी, बाप सहाबी, बेटा सहाबी, मां सहाबिया। कम उम्री का जमाना। वालिदे गिरामी अबू कहाफा ने उंगली पकड़ा और एक सनम खाने में लाए। वहां एक से एक सजे धजे माबूदाने बातिल बैठे थे। बड़ा मुरस्सा और मुज़य्यन करके लोगों ने सनम खाने को सजा रखा था। आए अबू कहाफा, बेटे की उंगली पकड़ा और आकर के कहते हैं, हाज़ही आलिहा तो कसोला फसजुद लहा, हाज़ही आलिहा तो कसमुलोला फसजुद लहा। ए बेटे, ये तुम्हारे बुलंद बाला खुदा हैं, इनको सजदा करो, इनको इबादत करो। हजरत अबू बकर ने पूरी फील्डिंग का जायजा लिया और दाएं बाएं देखा, खुदा है, ये खुदा है। बोलाने की कोशिश की, खुदा बोल ही नहीं रहा। वो तो पत्थर है, ये बोलता क्यों नहीं है? तो दलील कायम की और कहा, अगर खुदा है तो सुन, इन्नी जाए उन फातिमनी, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ। पत्थरों से कोई आवाज नहीं आई, वो खुद ही नंगे भूखे थे। फिर हजरत अबू बकर फरमाते हैं, इन्नी आरिन फाक से नी, मैं बरहना हूं, मुझे कपड़े पहनाओ। फिर कोई आवाज नहीं आई। जब इज्ज साबित हो गया माबूदा ने बातिल का, तो हजरत अबू बकर कहते हैं, फमना नफ्स का फाइन कुंता इलाहन, बचा अपने आप को अगर तू खुदा है। और उठा के एक पत्थर जो हमला किया है वो मारा है कि तोड़ ताड़ के सनम खाने को तहस नहस कर दिया। अबू कहाफा काम से लगा के गए थे, वापस पलटे तो सोचा चलो बच्चे को रोजी रोजगार से लगा आए हैं, अपने काम में लगा होगा। वापस आए तो देखा कि यहां तो सनम खाना की काया ही पलट गई है। कहा, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? कहा, जो नविश्ते तकदीर था वही कर डाला। मगर कुछ बोले नहीं, उंगली पकड़ा, मां के पास ले आए, सलमा के पास। कहा, सलमा तुम्हारे बेटे ने आज ऐसा ऐसा किया है, क्या वाकया हुआ? ऐसा ऐसा वाकया पेश आया है। सलमा कहती हैं, मैं अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कह सकती, इसलिए कि मेरा बेटा जब शिकम मादर में था, मां के पेट में था, तो हातिफ आवाज दे रहा था। पैदा होने वाली रात पे हातिफ गैब से कह रहा था, या मतल्ला अला तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्महु फिस समाई सिद्दीक ले मोहम्मदिन साहिबुन व रफीक।
आतिफ कह रहा था अल्लाह की बांदी तुझे बशारत हो, तुझे खुशखबरी हो, तेरी गोद में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है, आजाद बच्चा, जिसका नाम आसमानों में सिद्दीक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफीक और साथी है। मोहतरम सामईन किराम, यही वजह है कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जैसा ही मेरे सरकार ने इस्लाम पेश किया, उन्होंने पढ़ा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गए, नबी के साथी हैं, नबी के दोस्त हैं। मगर हम अपने समाज में देखते हैं कि चार तबके किसी के अकीदतमंद नहीं होते, उनको कोई आस्था नहीं होती चार तबकों से। एक दोस्त अपने साथी का कभी अकीदतमंद नहीं हो सकता। आपका दोस्त अगर आपसे मिल जाए, बड़ी तरक्की कर जाए, आईएएस और पीसीएस क्यों ना हो जाए, मगर जब दोस्तों से मुलाकात होगी तो आप बाहों में बाहें डाल देंगे, कैसे हो, क्या हाल है, क्या चल रहा है। दोस्त को खराब लगेगा, अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी होता है, क्लास फेलो की नजर में तो क्लास फेल ही होता है। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। आप लोग इतना खामोश होने लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद है। बीवी जल्दी से इल्ला माशा अल्लाह शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। देखो ये हमारे उलमा आइम्मा बैठे हैं, जब आपके घर मिलाद पढ़ने के लिए जाते हैं, दुआ करने आप जाते हैं, जलसों और कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं, तो आप कितना एहतमाम करते हैं, कितनी ताजीम करते हैं। घर की धुलाई सफाई करा दिया, खुशबू लगा दी, नई नई चादरें बिछ गई, आइए हजरत तशरीफ लाइए, बड़ा करम हुआ, बड़ा एहसान हुआ, आप हमारे घर तशरीफ लाइए, आइए मुबारक कदम रखिए, आइए मुकद्दस कदम रखिए। बोलो, इस तरह अकीदत से पेश आते हो। मगर अभी नहीं, जब मैं कानपुर चला जाऊं तो इनसे पूछना, जब ये अपने घर जाते हैं तो कभी बीवी बोली आइए आइए तशरीफ लाइए, बड़ा करम है, बड़ा एहसान है, बड़ी मेहरबानी है, बड़ी नवाजिश है, आइए जल्दी से मुकद्दस कदम रख दीजिए, जल्दी घर में कदम रखिए। कभी बीवी बोली, बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। देखो जो बच्चे पीछे हैं, सलाम होगा सबसे आगे, इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदत में नहीं होता। कोई फैक्ट्री का मालिक इस भूल में ना रहे, नौकर हाथ बांधे खड़ा, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब। इसलिए कि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। नोट करो, समाज के ये 4 तबके, दोस्त अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, बच्चा बड़े का अकीदतमंद नहीं होता, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। मगर कुर्बान जाओ ऐसे रहबरो रहनुमा पर, कुर्बान जाओ मुंसिफे आजम पर, कुर्बान जाओ आदिले आजम रहमतुल्लिल आलमीन पर, कि मेरा रसूल जब अपने करीबी दोस्त अबू बकर से कहता है, अबू बकर मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूं, तो हजरत अबू बकर कहते हैं सरकार पढ़ा दीजिए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे पैगंबर ने यही बात जब अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कहा, खदीजा मैं अल्लाह का नबी हूं, कहा सरकार पढ़ाइए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, जिक्रे शोदाए करबला, अज़मते सिद्दीक़े अकबर, अज़मते सिद्दीक़े अकबर, खलीफा हुजूर सरकारे कला, हुजूर गाज़ी इस्लाम। देखो मौला अली शेर खुदा की उमर, आला हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं कि 8 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र है। अली ने रात में देखा कि सरकार नमाज अदा कर रहे हैं, खदीजतुल कुबरा नमाज पढ़ रही हैं।
सरकार ने पूछा अली रात में देखा तो हाँ या रसूल अल्लाह ये क्या सिस्टम है, हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना। अल्लाह के नबी फरमाते अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। का सरकार नबी हैं तो पढ़ा दीजिए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ज़ैद इब्ने हारसा गुलाम हैं मगर पढ़ते हैं कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम फरोग पाने लगा, इस्लाम आगे बढ़ने लगा, इस्लाम तरक्की करने लगा। हजरत अबू बकर आए, कहा सरकार अब छुप कर नमाजें नहीं पढ़ेंगे, अब तो हरम में घुस कर नमाज पढ़ेंगे। या रसूल अल्लाह बंद कमरों में नमाज नहीं होगी, हरम में खुतबा दिया जाएगा। पैगंबर ने रोका, यह मसलहत थी, हिकमत थी, मगर अबू बकर इसरार पर इसरार कर रहे हैं तो नबी ने फिर इनकार नहीं किया और पहला खुतबा हरम मुहतरम में पढ़ा गया। जरा एहसास करो अंदर से, यह पहला खुतबा था इस्लाम का। और जैसे ही खुतबा पढ़ा गया जान के लाले पड़ गए, हरम से निकलना मुश्किल हो गया, मुतमव्वल सरदार टूट पड़े, मक्के के सरगना आ गए और हमलावर हो गए। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु पर इतनी ज़रबें लगाई, पत्थर पर पत्थर मारे, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए, ताब न ला सके जख्मों की। बनु तमीम कबीले को मालूम हुआ यह हजरत अबू बकर का कबीला था। यह इस्लाम की हमदर्दी में नहीं, खानदान की हमदर्दी में आ गए और आकर के उतबा इब्न शैबा एंड कंपनी का मुकाबला किया। कुफार ने मक्का भाग खड़े हुए, ऐलान कर दिया बनु तमीम ने कि अगर अबू बकर की जान जाती है तो उतबा का हम कत्ल कर देंगे। सन्नाटा मच गया, दुश्मन घरों से वापस होने लगे। इतने में अबू बकर को लोगों ने देखा तो बेहोश पड़े थे, जख्म से चूर। थोड़ी देर के बाद होश आया, आंख खोला तो आंख खोलने के बाद ये नहीं देखते चोट कहां है, दर्द कहां है, जख्म कहां है, खून कितना बह गया है। आंख खोल के कहते हैं आयना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है, कैफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह कैसे हैं। जो हजरत अबू बकर की हमदर्दी में लोग आए थे, कुछ तो इसलिए चले गए कि दुश्मन निकल गए हैं और कुछ इसलिए चले गए जिनके नाम पर इन्हें चोटें लगी हैं, अब भी उन्हीं का नाम विरदे जुबान है। और कहा उनकी मां से, सलमा से, अपने बेटे के खाने पीने का इंतजाम कर दो, लाके कुछ खिलाओ अपने बेटे को। सलमा लेकर के आई, मेरे नूरे नजर लखते जिगर, माँ माँ होती है, बेटे की चोट देख रही है, बेटे का बहता खून देख रही है, बेटे के जख्म देख रही है। आंख खोल दी है अबू बकर ने, कहा बेटे तुम्हारे लिए लेके आई हूं, कुछ तो खा लो। हजरत अबू बकर कहते हैं रसूलुल्लाह कैसे हैं। माँ मेरा पैगंबर कैसा है, अल्लाह का हबीब कहाँ है। कहा बेटे मैं तुम्हें कुछ खिलाने आई हूं, इसे खा लो। हजरत अबू बकर फरमाते हैं माँ खुदा की कसम, जिस रब का मैंने कलमा पढ़ा है, आपका बेटा अबू बकर एक लुकमा जुबान पर न रखेगा जब तक चेहरे रसूल न देख लेगा, जब तक पैगंबर की सूरत न देख लेगा। रसूल कहाँ है, मुस्तफ़ा जान रहमत कहाँ। कहा बेटे मैं नहीं जानती तुम्हारे नबी को, मुझे कोई खबर नहीं है। हजरत अबू बकर कहते हैं माँ जाओ उम्मे जमील के घर चली जाओ, ये उमर इब्न खत्ताब की बहन है। उम्मे जमील उस वक्त ईमान ला चुकी थी,
मगर अभी इस्लाम छुपाने का हुक्म था, जाहिर करने का नहीं था। वो मुसलमान हो चुकी थी। सलमा जाती हैं और कहती हैं, उम्मे जमील ये बताओ, मेरा बेटा चोट पर चोट खाने के बाद न पानी को तैयार है पीने को, न खाने को। वो पूछ रहा है रसूल कौन है, रसूल कहाँ है, रसूल कैसे हैं? क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता दे सकती हो, बता सकती हो नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उम्मे जमील कहती हैं कि अगर तुम इजाजत दे दो तो मैं आपके बेटे से मुलाकात कर लूंगा। उन्होंने सोचा अगर मैंने इनको खबर दे दी तो कहीं यह अफवाह पूरे मक्के में फैल ना जाए, दुश्मन दोबारा हमला आवर ना हो जाए। कहा इजाजत दे दो, मैं मुलाकात करती हूं। उम्मे जमील साथ में आती हैं। हजरत अबू बकर ने उम्मे जमील का चेहरा देखा, आंखों से आंसू बह निकले। अबू बकर समझ रहे हैं कि उम्मे जमील ने अभी अपना इस्लाम छुपा रखा है। पूछते हैं, उम्मे जमील बताओ रसूलुल्लाह कहाँ हैं, रसूलुल्लाह का क्या हाल है, मुस्तफ़ा कैसे हैं? उम्मे जमील ने इशारा किया, आपकी माँ खड़ी हैं, कहीं ये बात मक्के में फैल न जाए। मगर हजरत अबू बकर पर इश्क इतना गालिब था, आप फरमाते हैं माँ की परवाह न करो, मुस्तफ़ा की खबर दे दो, रहमतुल लिल आलमीन की खबर दे दो। उम्मे जमील ने कहा अल्लाह का पैगंबर दारे अरकम में महफूज है। हजरत अरकम के घर में रसूलुल्लाह हैं। हजरत अबू बकर ने कोशिश की उठने की, उम्मे जमील ने संभाला, अभी मत जाइए। इसलिए सूरज निकला है, मक्के में उजाला है, कहीं लोग पहचान न लें, नबी के ठहरने की जगह ना देख लें, सूरज डूब जाने दीजिए। ये मामूली तौर से इस्लाम हम तक पहुंचा है, कितनी मशक्कतों से इस्लाम पहुंचा है, कितनी परेशानियों से इस्लाम पहुंचा है। ये सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी इस्लाम के खातिर। कहां है वो बुज़दिल ना है लोग जो आज सहाबा और अहले बैत में फर्क कर करके लोगों के दिलों को गंदा करते हैं। कोई अहले बैत की मोहब्बत दिलों से निकाल रहा है, कोई सहाबा की मोहब्बत निकाल रहा है। देखो ये दुनिया का पहला मुसलमान अपनी मां के साथ, सूरज डूब गया, उम्मे जमील के साथ हजरत अबू बकर खड़े हो गए। कहा रसूलुल्लाह की बारगाह ले चलो, दारे अरकम में अल्लाह का पैगंबर है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अबू बकर आ रहे हैं, अल्लाह का नबी अपनी जगह से खड़ा हो गया, पैगंबर खड़े हो गए। अबू बकर ज़ारो कतार रो रहे हैं, इतना रोए कि अबू बकर के आंसुओं पर मुस्तफ़ा की आंख से आंसू बह निकले। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ारो कतार रो पड़े। अबू बकर को सीने से लगा लिया, इत्मीनान दिलाया अबू बकर को। हजरात मैं पूछना चाहता हूं, मोहब्बत तो एक आम चीज है, मोहब्बत सभी करते हैं, मगर एक है मोहब्बत और एक है इश्क, दोनों में फर्क है। मोहब्बत में दोनों साइड का ख्याल होता है, दोनों तरफ का ख्याल होता है। आपको जिक्र हुसैन से मोहब्बत है, आपको जाकिर हुसैन से मोहब्बत है, आपको जलसे से मोहब्बत है। चलो हाशिम कानपुरी की तकरीर सुनना है तो एक साइड में मोहब्बत नहीं, दोनों साइड में। पहले आपने अपने को देखा, बुखार तो नहीं है, जुकाम तो नहीं है, तबीयत भारी तो नहीं है, शुगर बढ़ी तो नहीं है, बीपी हाई तो नहीं है। पहले आपने अपने को चेक किया, गोया आपने अपना ख्याल किया, फिर जलसे का ख्याल किया, फिर जाकिर का ख्याल किया। इसका नाम मोहब्बत है। जहां दोनों साइड ख्याल किया जाए उसे मोहब्बत कहते हैं, और जहां सिर्फ महबूब का ख्याल हो, माशूक का ख्याल हो, उसे इश्क कहते हैं। हजरत अबू बकर को सिर्फ मोहब्बत नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है। इसलिए वो अपनी चोट नहीं देख रहे, अपना जख्म नहीं देख रहे, अपना बहता खून नहीं देख रहे, अपनी परेशानी नहीं देख रहे।
दुश्मनों की तादाद नहीं देख रहे, बल्कि मुस्तफा को देख रहे हैं। रसूल कहां हैं, रसूल कैसे हैं? मोहतरम सामीन किराम, ये वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने तन मन धन सबकी कुर्बानी इस्लाम के लिए पेश की। हर महाज पर, हर मोड़ पर हिजरत करना हो पैगंबर को तो अबू बकर साथ नजर आए। जब मेरे रसूल ने बता दिया था एक दिन मैं मक्के से हिजरत करके जाऊंगा, रातों रात जाऊंगा, तो हजरत अबू बकर कहते हैं उस दिन से फिर किसी रात में सोया ही नहीं था। पता नहीं आज ये वही रात हो जब अल्लाह का हबीब मुझे याद कर ले, अल्लाह का पैगंबर मुझे याद कर ले। यह है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क, यह है उनकी मोहब्बत। 7 जमादियुल आखिर को आपने गुस्ल फरमाया था और 22 जमादियुल आखिर को आपका विसाल हुआ। उम्र खिलाफत 2 साल 2 महीना 40 दिन तक अंजाम दिया और आज उनका मज़ार अक़दस पहलुए रसूल में है, गुंबदे खजरा में है। पूरी जिंदगी नबी के साथ, लड़ाई में नबी के साथ, सुकून में नबी के साथ, हरम मोहतरम में नबी के साथ, मक्के में नबी के साथ, हिजरत में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, और आज लेटे हैं गुंबदे खजरा में नबी के साथ। और जिसको पसंद ना आए ये साथ, वो छोड़ दे नबी का हाथ। कैसे जाएगा जन्नत में इन दोनों के साथ? अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछता हूं, जब गुंबद खजरा जाइए, बहुत सारे हाजी लोग आगे हज करके, बहुत सारे उम्रा करने गए होंगे, मदीने शरीफ देखा होगा, तो जानते हो जब सुनहरी जालियों के पास जाइए तो एक यूं बड़े साइज का सुराख मिलेगा, वो ठीक चेहरे रसूल के सामने है। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और वहां से जब लोग निकलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ना समझ होते हैं, तो पंजों के बल खड़े हो जाते हैं, कुछ उंगलियां उठाते हैं, सुनहरी जाली, सुनहरी जाली, आका का रोजा। याद रखना, हज में जाने वालों, उम्रा में जाने वालों, इबादत में जाने वालों, ज़ियारत में जाने वालों, कभी रोज़े रसूल के पास जाकर, गुंबदे खजरा के पास जाकर सुनहरी जालियों के सामने पंजों के बल मत खड़े होना। अपना कद बढ़ाने की कोशिश न करना और ना उंगलियां उठाना। क्यों? तुम सुनहरी जालियों से रसूल को नहीं देख रहे, मगर गुंबदे खजरा का दूल्हा तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा अंदाज़े मोहब्बत देख रहा है। और यही वजह है कि अल्लाह ने तो फरमा दिया, ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर बुलंद मत करना। ये मकाम मोहब्बत देखो, मेरे रसूल का दर्जा मर्तबा देखो। अल्लाह फरमाता अपनी आवाज नबी की आवाज पर तुम मत बढ़ाना, इतनी जोर से ना बोलना। इसलिए ज्यादा जोर से वहां सलाम भी नहीं पढ़ा जाता। बोलो, कुछ ना समझ लोग दाएं बाएं नारे लगाने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये मकाम मुस्तफा है, ये अदब की जगह है। अपनी आवाजों को बुलंद मत करना नबी की आवाज से, वरना अल्लाह फरमाता है हम तुम्हारे सारे अमाल अकारत कर देंगे। अब बताओ, अगर अल्लाह को यह पसंद नहीं है कि मेरे महबूब की आवाज पर आवाज किसी के ऊपर जाए, तो ये नबी की बराबरी करने वाले कहां मर जाते हैं? अल्लाह इन्हें कब पसंद करेगा? और अल्लाह फरमाता है तुम्हारे आमाल अकारत कर देंगे। बहुत तवज्जो यहां पे मैं उलमा की चाहता हूं। और कैसे कर देंगे ये सुनने के लिए, हम ऐसे अमाल तुम्हारे अकारत करेंगे कि तुम उसका शऊर भी नहीं रखते, तुम्हें शऊर भी ना होगा। हम तुम्हारे अमाल अकारत कर देंगे नबी की आवाज पर। अगर आवाज बुलंद करोगे तुम्हें शऊर भी ना होगा। जानते हो शऊर क्यों ना होगा? समझ भी ना पाओगे। क्यों?
अगर शऊर हो जाए तब तो तौबा कर लोगे। शऊर आ जाए तो तौबा कर लोगे। इसका मतलब यह है, अल्लाह फरमा रहा है कि अगर नबी की आवाज पर आवाज बुलंद करोगे तो ये बंदे, तेरा खुदा तेरे तौबा की तौफीक भी छीन लेगा, तुझे शऊर भी ना होगा। यह है वो मकाम मुस्तफा। मोहतरम सामीन किराम, मैं 1 मिनट की बस यहां पे तवज्जो चाहता हूं। जब हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ तो ये पीरियड किसका था, जमाना किसका था? अजिल्ले सहाबा, हजरत उमर हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत अली हैं, अजिल्ले सहाबा। अब सवाल यह है कि जब गुंबद खजरा में पहली रसूल पे तदफीन हो रही है तो जाके अपनी आंख से देख लेना, बड़ा सुराख चेहरे रसूल के सामने है, उसके बाद एक छोटा सुराख है वो चेहरे अबू बकर के सामने है, उसके बाद एक और थोड़े छोटे साइज का सुराख है वो चेहरे उमर के सामने है। मतलब यह है कि अजिल्ले सहाबा की मौजूदगी में तदफीन हुई, मगर सहाबा ने अबू बकर को रसूलुल्लाह के बराबर नहीं लेटाया पहलू में, ताकि पूरी उम्मत को मुस्तफा के दरबार का अदब मालूम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र अहले बैत, खानदाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम सामीन किराम, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक 63 साल, और आज गुंबद खजरा में आस्ताना, 3 मुकद्दस हस्तियों का आस्ताना है गुंबद खजरा में, और इसी आस्ताने से इस्लाम फैला है। तभी तो कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि हम अल्लाह के बंदों को आस्ताना नहीं जाने देंगे। तो अब अगर कोई आस्ताना जाने से रोके तो समझ लेना कहां कहां से रोक रहा है। आपने अपने विसाल से पहले अय्याम अलालत में अपनी बेटी उम्मत की मां हजरत आयशा सिद्दीका को बुलवाया था और कहा, बेटी अब मेरा माल वारिसों का हो गया है, मेरी जिंदगी के दिन पूरे हुए, मगर सुनो बेटी, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम्हारे 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं, कुरान हदीस के मुताबिक ये तरका तकसीम कर लेना। एक लम्हा की दुर्ग वालों में तुमसे तवज्जो चाहता हूं। हजरत आयशा ने तो सवाल कर दिया था, वालिदे गिरामी 2 भाई तो हैं मेरे, मोहम्मद और अब्दुल रहमान, मगर 2 बहनें कहां हैं? मेरे तो एक ही बहन है अस्मा और आयशा, 2 बहनें कहां हैं? तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, हां, तुम्हारी जो सौतेली मां हैं वो हालते हमल से हैं, वो हालते हमल से हैं, उनकी गोद में बेटी पैदा होगी और हजरत उम्मे कुलसुम पैदा हुई। हबीबा बिन्त खारेजा की गोद में ये सौतेली मां है हजरत आयशा सिद्दीका के, गोद में बेटी पैदा हुई, 2 बहनें हो गई। अब मुझे बताओ, जब खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर की गैबदानी का ये आलम है तो इल्मे गैबे मुस्तफा का क्या आलम होगा? दो इल्म गैब बताए हजरत अबू बकर ने। एक तो अय्याम अलालत में उनको मालूम था मुझे दुनिया से जाना है, तभी कहा वारिसों माल तकसीम कर लेना, और बीवी हालत हमल से हैं तो उनके घर बेटी पैदा होगी, वो उम्मे कुलसुम पैदा हुई। हजरत एक लम्हा की मैं तवज्जो और चाहता हूं।
दुनिया के हजरत अबू बकर जब तशरीफ ले गए तो क्या समझा के गए इस उम्मत को कि माल वारिसों पे बंटना चाहिए। बोलो, बाप के मरने के बाद जो माल होता है, बाप मरने के बाद जो माल छोड़ के जाता है, उसी का नाम तरका है। हजरत अबू बकर की सीरत से क्या सबक मिल रहा है कि तुम भी अपने बच्चों को वसीयत करके जाया करो। हर बाप की जिम्मेदारी है वो अपनी औलाद से कह के जाए कि जब मैं दुनिया में न रहूं, मर जाऊं, तो जिस तरह मेरी जमीन जायदाद मकान नकद कैश के हकदार मेरे बेटे हैं, उसी तरह मेरी बेटियां हैं। आज तरका देना बंद कर दिया आपने। कुरान का कानून, अल्लाह फरमाता है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, दो औरतों के बराबर एक मर्द का हक है। शायद मेरा ख्याल है पूरे हिंदुस्तान में 5% लोग तरका देते हों। बाप के मरने के बाद ये जितने भाई लोग हैं बहनों की जमीन पर काबिज हो जाते हैं और उनका हक नहीं देते। क्या आज से तुम ये कह सकते हो कि बाप के मरने के बाद बहनों का हक है कि नहीं है? बोलो। इसका मतलब मसला मालूम है तो ये भाई तन्हा क्यों लेके बैठ जाता है? बहनों, मैं तुमसे कहता हूं, अपने भाइयों को गुनहगार मत करो, बल्कि बाप के मरने के बाद तुम तरका का मुतालबा किया करो। बाप के तरके से अपना हक लो। बहुत सारी बहनें समझती हैं अगर तरका ले लिया तो भौजाई तो कभी घुसने नहीं देगी। अरे तुम तरका लो या ना लो, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं बोलता, सब औरतें ऐसी नहीं होती। बहुत सारी कनीज़े फातिमा हैं, नेक हैं, जो पूरा खानदान और घर चलाना जानती हैं। वरना तेरी भाभी और भौजाई अक्सर व बेशतर घरों में है, जैसा ही माँ बाप का इंतकाल हुआ तुम्हें घुसने ही नहीं देगी, तरका लो या ना लो। इसलिए अगर तुम तरका ले लोगी बेटियों तो बड़े फायदे में हो, तुम्हारी गरीबी भी दूर होगी और साथ में अब जब जब तुम्हारा दिल चाहेगा अपने माँ बाप की तरफ से तुम मस्जिद में चंदा दोगी, तुम मदरसे में कमरे बनवाओगी, तुम लाइब्रेरी में किताबें लाओगी, तुम ला करके कुरान शरीफ वक्फ करोगी, माँ बाप के नाम पर गरीबों को खाना खिलाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास माल है। बच्चे गफलत कर जाते हैं, मगर बेटियों को माँ बाप से बहुत प्यार होता है, वो मरने के बाद भी याद रखती है। मोहतरम सामीन किराम, गौर करें और मेरी इस बात पर अच्छी तरह अमल करने की कोशिश करें। जो भाई बहन का हक नहीं देते, याद रखना वो हराम खाते हैं। जितना हिस्सा बहन का था अगर तुमने उसको इस्तेमाल किया और नहीं दिया तो ये हराम है तुम्हारे लिए। कान खोल करके सुन लो, अगले साल बुलवाना या ना बुलवाना, लेकिन बहुत कायदे से पैगाम सुन लो। और बहुत सारे क्या कहते हैं, वो हमारी बहन ने माफ कर दिया। माफ करने का भी मसला बता देता हूं। बैठे बैठे माफ कर दिया, जबरदस्ती माफ कर दिया, ऐसे माफी नहीं होती। पहले बाज़ाब्ता उसका माल बांट करके उसके हवाले कर दो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ये इन बातों में तो तवज्जो नहीं हो रही होगी ना कि हजरत ने क्या चालू कर दिया भाई, ये तो औरतें कल से बहनें गड़बड़ कर देंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मुतालबा करें आपसे। ऐसे माफ करने से नहीं होता, माफ भी कैसे किया जाएगा। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, दो औरतों के बराबर एक मर्द का हक है। मिसाल देके आसानी से समझा दूं, जैसे बाप मर गया और सब उसका कर्जा वर्जा निकालने के बाद 3 रुपया बचा। कितना? 3 रुपया। और एक भाई है, एक बहन है, कोई नहीं अब, तो 2 रुपया भाई को मिलेगा और 1 रुपया बहन को मिलेगा। ये उसका हक है। माफ कराने का तरीका नहीं है कि अपने नाम अकाउंट में डाले रहो, कह दो माफ कर दो, नहीं।
उसका हक उसके कब्जे में हाथ में दे दो। अब अगर वो भाई को देना चाहे तो इस्लाम ने ये पावर बहन को दिया है, वो अपने भाई को माल दे सकती है। तो कोशिश करो कोई गुनहगार मर के दुनिया से ना जाओ, बहन का माल दो। मुमकिन है तुम्हारा किरदार अच्छा हो, तुम्हारी बीवी का किरदार अच्छा हो, तुम्हारे बच्चों का किरदार फूफी के साथ अच्छा हो, तो बहन तुम्हें माल अपनी तरफ से अता कर दे। तुम गुनहगार बन करके मजाओ। और देखो, जब बहनों को हक दिया जाता है तो एक बात और है, बहन का जब हक मिलता है ना, दे के देख लेना, तो बहन की ससुराल में इतनी इज्जत बढ़ जाती है, इतनी इज्जत बढ़ती है। सब तो लालची होते हैं ना, रास्ते ढूंढते हैं कहां से लाएगी, चलो हिस्सा ही ले आई कम से कम। सब फूल के समंदर हो जाते हैं। मगर सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, सुनो, सबसे बड़ा फायदा यह होता है, अगर बहन को तरका मिल जाता है, माल मिल जाता है, तो अल्लाह के करम से उस बहन की कभी तलाक नहीं होती है, मियां बीवी में झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वो किसी से कमजोर नहीं है, वो भी माली एतबार से बहुत मजबूत होकर के ससुराल आई है। और जब तरका देने का रिवाज आम कर दोगे मुसलमानों, तो मेरी बात गौर से सुन लो, इंशाअल्लाह ये जो समाज में मुतालबा जहेज चल रहा है ये बंद हो जाएगा। जो लोग जहेज मांग रहे हैं ना फकीरों की तरह, ये मुतालबा जहेज बंद हो जाएगा। और हर आदमी सोचेगा लड़की अमीर हो या गरीब, जहां लिखा था वहां रिश्ता हो गया, तरके में जो मिलेगा वो तो लेके आएगी। अब जहेज की लालच करके बाप को न सताओ, उसे कर्जदार मत बनाओ, ये तरका खुद ही लेकर के आएगी। इतना फायदा है तरका देने से, जहेज का माहौल समाज में खत्म हो जाएगा। ये भिखारियों की तरह जो जहेज मांगते हो, वो तो जामे मस्जिद दिल्ली के गेट पर एक फकीर भीख मांग रहा था। एक साहब ने देखा चांदनी चौक में टहल रहा है, पूछा बाबा जामे मस्जिद के गेट पे बैठते थे तो बड़ा माल मिलता था, अमेरिका का डॉलर, सऊदिया का रियाल, कुवैत का दीनार, बंगाल का टका, भारत का रुपया, इतनी अच्छी जगह छोड़ दिया। कहा हाँ, मेरी एक बेटी थी, उसका निकाह करना था, दामाद जहेज बहुत मांग रहा था, तो मैंने मजबूरन अपनी भीख मांगने वाली जगह अपने दामाद को दे दिया। अब वहां मेरा दामाद बैठता है, मैं घूम फिर के अपना काम चला लेता हूं। मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों, क्या भीख मांगने के लिए तुम्हें मजबूर बेटी ही का घर मिला था? ये ज़कात के टुकड़े लेने के लिए एक बेसहारा बेटी मिली थी? नादान, अगर भीख ही लेना था तो मजबूर बेटी के सामने तूने हाथ क्यों फैलाया? भीख ही लेना था तो अजमेर क्यों नहीं गया? भीख लेना था तो बगदाद क्यों नहीं गया? भीख लेना था तो केछौछा क्यों नहीं गया? भीख लेना था तो महरेरा क्यों नहीं गया? भीख लेना था तो बरेली क्यों नहीं गया? जहां तुझे जमीन भी नजर आती और मुस्तफा का दीन भी नजर आता। हजरात, एक बात सुनिए मोहब्बत से, शादियों का बोझ हल्का करो। शान और शौकत से शादी करने के चक्कर में लड़कियों की उम्र बढ़ जाती है। टाइम पे रिश्ता करो। जो लोग वक्त पर टाइम पे लड़कियों का रिश्ता नहीं करते, वो माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। इस वक्त जो समाज में फितना फसाद चल रहा है, जो सोशल मीडिया के जरिए से हमारी बेटियां वर्गलाई जा रही हैं, बहकाई जा रही हैं, इसमें मैं माँ बाप को भी जिम्मेदार समझता हूं। दो बातों से, एक तो बिला जरूरत जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत दो, और दूसरी बात है कि रिश्ते का वक्त आए तो ताखीर मत करो, उसका निकाह कर दो। जितने नाज़ो नखरे से तुम बेटी को पालते हो, बड़ा प्यार होता है एक बाप को बेटी से। कभी तुमने उसका अंदाजा किया? जब घर आते हो, बिगड़ी हुई सूरत, थका हुआ जिस्म, बिखरे हुए बाल, कुमलाया हुआ चेहरा, ना मुराद, ना काम, आज काम भी नहीं लगा, आज कारोबार में फायदा भी नहीं हुआ, आज जिससे कर्ज लिया था उसने धौंस भी दे डाली, आज मकान मालिक किराया मांग रहा था,
आज मैं पानी का बिल नहीं जमा कर पाया, बिजली न कट जाए, मैं इलेक्ट्रिक बिल नहीं दे पाया। इन तमाम परेशानियों से गुजर करके जब तुम घर आते हो और घर में तुम्हारा पहला कदम पड़ता है और 2.5-3 साल की तुम्हारी बच्ची जैसे ही बाप को देखती है और अब्बू कह के पुकारती है, आपने अपने हाथ बढ़ा दिए, वो बेटी बाप की गोद में आ गई। बेटी क्या गोद में आई, ऐसा लगा पूरी रियासत पर कब्जा हो गया। चेहरे में मुस्कुराहट आ गई और प्यारे बाप को अब्बू अब्बू कह रही है, प्यार कर रही है, मोहब्बत कह रही है। इतना प्यार करती हैं ये बेटियां, इतनी मोहब्बत करती हैं ये बेटियां। हर बाप को इस बात का अंदाजा है। उम्र बढ़ती रही बच्ची की, तुमने एडमिशन कराया, उसने पढ़ाया लिखाया, तरबियत दी, परवरिश किया, पाला, जवान हो गई। 18 साल की उम्र हुई, फिर दामन में तेरे फिक्र आ गई कि बच्ची का निकाह होना चाहिए, बच्ची का रिश्ता होना चाहिए। तलाश में निकल रहे हो, हर अरे गहरे नत्थु खैरे को टच कर रहे हो कि भाई कोई रिश्ता हो तो बताना। जिसको टच करने के बाद घर आते हो तो खुद अफसोस करते हो, ये जवान बेटी की वजह से मुझे कहना पड़ा। ढूंढ रहे हो बेटी का रिश्ता, ढूंढते ढूंढते मशक्कतों और मेहनतों के साथ अगर मिल गया और तुमने शादी की तारीख तय कर दी। बारात जाते हो ना शादियों में, बोलो जरा हूं हां करो, बोलो भाई। इधर एक बारात में कितने लोग जाते हैं? 100, 150, 200। क्यों? तुम्हारी रियासत है क्या रिश्तेदारों के यहां? 150 बाराती, 200 बाराती। खत्म कर दो ये रस्म रिवाज, शादियों का बोझ हल्का करो, कम बाराती लेके जाया करो। तुमको मालूम है उस लड़की के बाप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहीं से कर्जे में पैसा लेके तो नहीं आया, कहीं से सूद में पैसा तो नहीं ले आया। जिस सूद का लेना और देना दोनों हराम था, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शादियों का बोझ हल्का करो मुसलमानों, और रात के बजाय शादियां दिन में किया करो, खर्चा कम आएगा। और बारात जाने वाले ये कहीं नाराज हो या ना हो, मगर इनको मुर्गी का जुकाम कोई बारात लेके चला जाए तो जरूर होगा। चारों तरफ बिगड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, नहीं खाना नहीं खाएंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे। वो बेचारा लड़की का बाप हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, गिरिया बेजारी कर रहा है, खाना खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, पानी पी लीजिए। क्योंकि लड़की के बाप को मालूम है कि अगर एक बाराती भी नाराज होकर वापस पलटा तो मेरी बेटी को उम्र भर ताने दिए जाएंगे, मेरी बेटी को तंज किया जाएगा। खुशामद कर रहा है, माफी मांग रहा है, खाना खा लो। अरे सुनो, बारात जाने वालों, लड़कियों की शादियों में शिरकत करने वालों, वहां जाकर के खाने का शौक ना पैदा किया करो, बल्कि जाओ लड़की के दरवाजे एक गिलास पानी पियो, और जो तुमसे हो सके वो नजर पेश करो कि शादी में इसे शामिल कर लेना। हल्का कर दो बोझ, शादियों का खर्चा कम कर दो। ये तुम्हारी बेटियां तुमको आवाज दे रही हैं। ये व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए जो बच्चियां हमारे समाज से निकल के इधर उधर जा रही हैं, समझते हो इस्लाम पर लोग कितना तंज करते हैं, हमारी तुम्हारी इज्जतों पर कितनी उंगली उठाई जाती है। तुम इस लोट को कम कर दो, शादी आसानी से करो, बोझ हल्का करो। खाना खाते हो आराम से, खिलाल डाला मुंह में और चल दिए। कोई कह रहा सालन अच्छा नहीं था, कोई कह रहा पानी तो ठंडा नहीं था, कोई कह रहा रोटी में मजा नहीं आया, कोई कह रहा हैदराबाद की तरह बिरयानी नहीं थी। अरे खुदा के नाशुक्रो, बताओ क्या तुम अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बनना चाहते हो तो ये नाशुक्री क्यों करते हो? देख, मेरा रसूल सजदे पर सजदा करता था, पैरों में वरम आ जाता था, आबले फंस जाते थे,
तो अल्लाह फरमाता था महबूब हमने आपको इसलिए नहीं पैदा किया कि आप मशक्कत में पड़ जाएं। तो मेरा रसूल क्या कहता था, मेरे नबी कहते थे अफला अब्दन शकूरा, ऐ अल्लाह क्या मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अरे अपने रब की शुक्रगुजारी किया करो। ये खाने पीने का जो सिस्टम बना रखा है इसे मुख्तसर कर दो, कम कर दो। शादियों में आसानियां पैदा करो। दिन भर खाना खिलाया बाप ने, उसकी हालत गैर हो चुकी है। शाम का वक्त आता है तो लोग कहते हैं दूल्हा मियां को घर के अंदर बुलाओ। हमारे यहां कानपुर फतेहपुर में कहते हैं कलेवा खाना। तो दूल्हा मियां अंदर जाते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? कुछ ऐसी रस्म होगी, बोलो। मैं बंगाल गया था, वहां बोलते हैं खीर खाना। तो दूल्हा मियां अंदर जाते हैं और एक चारपाई बादशाह की लगी रहती है, जनाब बैठ गए, चारों तरफ से औरतें घेर लेते हैं। अल्लाह करे आपके यहां ये माहौल ना हो। अबे तो बोलते क्यों नहीं है? तो चारों तरफ से औरतें घेर लेती हैं और दूल्हा अकेले नहीं होता, उसके साथ 4-5 गुंडे भी होते हैं। वो कहते हैं हम भी जाएंगे अंदर, हम भी जाएंगे अंदर, हम भी जाएंगे। अबे तेरे बाप का घर है, तू जाएगा अंदर? ज्यादा ना कह के मैं इतना कहता हूं, बस इतना सोच, जब तेरी लड़की की बारात घर पे आएगी या तेरी बहन की बारात आएगी और तेरे दरवाजे पे 5 गुंडे कह रहे होंगे तुम्हारी बेटियों में हम भी जाएंगे, तुम्हारी बहनों में हम भी जाएंगे, तुम्हारी माओ में हम भी जाएंगे, तुम्हारे आंगन में हम भी जाएंगे, तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? क्यों ऐसा समाज बना रहे हो कि तुम्हें रुसवाई करना पड़े, जलील होना पड़े? दूल्हा मियां बैठे हैं, जानते हो इतनी शराफत से दूल्हा बैठता है ससुराल में, हाथ में एक लाल रुमाल लिए रहता, लाल कलर की रुमाल, और यूं लगा है, नीचे निगाह किए, रुमाल काहे लगा है? जैनी स्टाइल। आज वो अपने सांस से भी किसी को तकलीफ नहीं देगा, सांस भी। अबे जितनी शराफत से तू ससुराल में बैठा है ना, इतनी शराफत से अगर मोहल्ले में रहने लगे तब तो अल्लाह का वली बन जाए। बैठा है गर्दन झुकाए, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहा है पता नहीं माल बाहर क्या क्या निकला। वादा तो किया था बाइक का, वादा तो किया था 2 पहिए का, वादा तो किया था 4 पहिए का, दिल ही दिल में सोच रहा है। और अंगूठी पे अंगूठी, अंगूठी पे अंगूठी, अंगूठी पे अंगूठी, औरतें आ रही हैं अंगूठी पहना रही। सुन लो कान खोल करके, हर मर्द की जिम्मेदारी है। ये जो जलसे होते हैं इसीलिए होते हैं ताकि तुमको शरीयत बताई जाए। ये 100, 1000, 2000, लाख, 50 जो तुम जलसों में खर्च करते हो, इसका मकसद वाहिद है कि तुम तक इस्लाम पहुंच जाए। ये कलेवा खाने के टाइम औरतें जो घेरती हैं और फिर ला ला के अंगूठी पहनाती हैं। एक औरत का हाथ दूल्हा के हाथ से टच होता है, औरत गैर महरम है। याद रखो, इस तरह हाथ में उंगली टच करके अंगूठी पहनाना किसी गैर महरम औरत को, गैर महरम मर्द को अंगूठी पहनाना हराम है, हराम है, हराम है। तुम रोको अपनी औरतों को। ये नहीं कि खुद भेज देते हो ये बटुआ रुमाल ले लो जाओ। मैं बटुआ रुमाल की तुम्हारे मुखालफत नहीं करता, समाजी चीज है। बटुआ रुमाल जाओ उसके सास के हाथ में दे दो, वो खुद पहना देगी। ये आम औरतें क्यों अंगूठी पहना रही हैं? और दूल्हा का जानते हो पेट नहीं भरता, अंगूठी पे अंगूठी, अंगूठी पे अंगूठी, अंगूठी पे अंगूठी, एक एक उंगली में 5-5 अंगूठी, 5-5 अंगूठी, एक एक हाथ में 25-25 अंगूठी, इतनी अंगूठी पे अंगूठी। अबे मैंने कहा दूल्हा है कि बाबा? और उसमें भी इंतजार कर रहा है। ये तो सब चांदी की है, चांदी की है। वो 90,000 वाली कहां है? इतने में बुढ़िया सास को 4 औरतें पकड़ा के ला रही। हाय कमर झुक गई है। पता नहीं 1,90,000 का
इस गरीब माँ ने कैसे इंतजाम किया होगा कि मुझे दामाद को सोने की अंगूठी पहनाना। कमर झुकी हुई है। आके सास ने जैसे डब्बा खोला, बांझें खिल गई, उंगली बढ़ा दिया, पहन लिया सोना। सुन लो जवानों मेरी बात, सोना पहनना मर्द को हराम है। बोलो जोर से। मैं यहां पे भी तुम्हारा नुकसान नहीं कराऊंगा। अगर कोई अपनी मर्जी से सास तुम्हें अंगूठी दे रही है तो पहनो मत। पहन के हराम काम क्यों करते हो? हाथ में ले लो, जेब में रख लो, बीवी को दे देना, घर का माल घर ही में रहेगा, तुम हराम काम से बच जाओगे। अरे बोलो ना, मगर हराम काम से बचोगे क्या? अल्लाह ताला थोड़ी सी दौलत दे देना, इतनी मोटी सोने की जंजीर, आय हाय, पूरा कालर वालर खुला, सोना चमक रहा है, और गर्दन में आधा किलो कीट लगी हुई है, काली गर्दन पड़ी है, मगर नहीं सोना चमक रहा है। चौराहे चौराहे पे जाके दिखा रहे हैं, हर हर इलाके में जाके सोना पहने, देखो सोना पहने, सोना पहने। और आजकल के नौजवानों को सोना नहीं मिलता ना तो लोहा पहने। अरे यार क्या तमाशा बना लिया। कड़ा पहने, पीतल पहने, तांबा पहने, कुछ न मिला तो प्लास्टिक पहने। याद रखो ये सारी चीजें शरीयत में हराम है। मर्द के लिए सिर्फ एक अंगूठी सोने की जायज है, चांदी की, नौज़बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक अंगूठी मर्द को चांदी की जायज है, वो भी 4.5 मासा से कम। और एक नग, तवज्जो कीजिएगा, कितने? अब कुछ भाई लोग देखो एक एक अंगूठी में 9 नवरत्न, कहते हैं 9 रत्न है। अंगूठी से पेट ही नहीं भरता, इसमें भी अंगूठी, इसमें भी अंगूठी, इसमें अंगूठी। गौर से सुन रहे हो मेरी बात? सिर्फ एक अंगूठी मर्दों को इजाजत है, चांदी की पहन सकता है 4.5 मासा से कम, और एक ही नग की पहनेगा। और औरत के लिए सोना चांदी जितना चाहे पहने, उसे सब इजाजत है। लेकिन तांबा, लोहा, प्लास्टिक, मर्द औरत दोनों को हराम है। ये कड़ा क्यों पहने हो नौजवानों? ये कड़ा क्या चीज है? अरे कभी इन उलमा से दीन सीखा करो, इनसे पूछा करो। इमाम अली मकाम के चाहने वाले हो, याद रखना तेरे हाथ सोना पहनने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हाथ ज़ईफों की मदद के लिए हैं, कमजोरों की मदद के लिए हैं, हलाल रोजी कमाने के लिए हैं। तेरा ये गला सोने की जंजीर और सोने की चैन पहनने के लिए नहीं है, बल्कि अगर इस्लाम पर आंच आ रही हो तो सुन, गुलामे हुसैन बनकर ये गर्दन सोने के लिए नहीं आए, राहे खुदा में कटाने के लिए आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, जिक्रे शोदाए करबला, खलीफा हुजूर सरकारे कला, हुजूर गाज़ी इस्लाम। मुसलमानों इनकलाब लाओ। कल मैंने अपनी तकरीर में कहा था, तुम कहते हो दौर कब आएगा? दौर तुम्हारे हाथ में है, तुमने अपना दौर उठा के किनारे रख दिया है। जो काम तुम्हें नहीं करना चाहिए वो करने लगे हो। अच्छे काम करो, जहेज का मुतालबा खत्म करो। जहेज लेना कोई हराम नहीं है, जब वो अपनी मर्जी से बहुत दे कम दे, ये उसकी मर्जी है बाप की। मुतालबा करना गैर मशरू है, मांगना नहीं चाहिए भीख की तरह। इसलिए कि जब एक बेटी घर से रुखसत होती है, सारे मेहमान खाना खा लिए, रुखसती का टाइम आ गया, बूढ़े बाप को बुलाया जाता है, चलो बेटी रुखसत हो रही है, उसको इजाजत दे दो। ये दर्द वही जानता है जिसने कभी अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत किया हो। ये दर्द वही समझता है। बूढ़ा बाप आया, कमर झुक गई है, कुर्ते पे सालन का धब्बा पड़ा हुआ है, टोपी उसकी टेढ़ी हो चुकी है, चेहरे पे गर्दो गुबार है, और उस बाप से कहा जा रहा है इजाजत दो, तुम्हारी बेटी रुखसत होने जा रही।
कदम नहीं बढ़ते। दो आदमी सामने पकड़ के लाते हैं। बेटी आंगन में दुल्हन बन के खड़ी है। बाप ने लरसते हाथ उठाए और बेटी के सिर पर रख दिया। हाथ लरस रहे हैं। बूढ़ा बाप रो के अपनी बेटी से कह रहा है, मेरी बेटी जा, खुदा हाफिज। बेटी ससुराल का ख्याल रखना, हमारी इज्जतों का ख्याल करना, सास ससुर को माँ बाप समझना। अरे बेटी, तेरी तालीम में, तेरी परवरिश में, तेरी तरबियत में अगर बूढ़े बाप की तरफ से कोई कमी हुई हो तो जा बेटी, आज मेरे दरवाजे से निकलने से पहले बूढ़े बाप को माफ कर देना। कलेजा फट जाता है बाप का, आंखें आंसू निकल पड़े। बाप क्या रोया, मां गिड़गिड़ाने लगी, भाई सिसकियां लेने लगे, बहनें तड़प तड़प करके रोने लगी। समाज और खानदान की जो औरतें रुखसत करने आई थीं, उनके आंखों में भी आंसू तैर गए। सबने कहा, जा बेटी, खुदा हाफिज। तेरे शौहर ने तुझे अल्लाह के नाम पर हासिल किया है, जा अल्लाह हाफिज। रो पड़ा खानदान। याद रखो दुर्ग वालों, बेटी जब रुखसत होती है ना तो एक आंगन में इतने आंसू निकलते हैं, बाप के आंसू, भाई के आंसू, बहनों के आंसू, मां के आंसू, खानदान के आंसू। तब एक बेटी रुखसत होती है। याद रखो, जो शख्स इज्जत और आबरू के साथ अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में दे दे, सबसे बड़ा यही जहेज है। जो लोग जहेज का मुतालबा करते हैं वो समाज के भिखारी हैं, भिखारी, मंगते हैं, मंगते। समाज में भीख मांगने वाले फकीर है, फकीर। ए लोगों, ऐसे मंगतों के घर अपनी बेटियों का रिश्ता मत करो। अल्लाह तुम्हारा भी हाफिज व नासिर है और तुम्हारी बेटियों का भी हाफिज व नासिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कह रहा हूं, शादियों का बोझ हल्का करो। यह हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।